अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। मशरक़ी लद्दाख की गुलवान वादी में भारत और चीन के फौजियों के दरमियान पुरतशद्दुद झड़प के 3 रोज़ बाद, जिसमें 20 भारतीय फौजी हलाक हो गए थे, चीन ने 10 ज़ेर हिरासत भारतीय फौजियों को भारत के हवाले कर दिया है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक इनमें 2 मेजर भी शामिल हैं। इस सिलसिले में दोनों मुल्कों के दरमियान सिफारती और फौजी सतहों पर मुज़ाकरात हुए और सीनियर फौजी एहलकारों के दरमियान 3 अतवार की बातचीत हुई। बाखबर ज़राए का कहना है कि दोनों मुल्कों में ज़बरदस्त कशीदगी के दरमियान फौजियों के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर मुज़ाकरात को खुफिया रखा गया। इससे कबल भारतीय फौज और वज़ारत ख़ारजा की जानिब से कहा गया था कि चीन के साथ होने वाली झड़प में भारत का कोई फौजी लापता नहीं है। इसी दरमियान भारत में दाएं बाजू के नज़रियात की हामिल तंजीमों और तबक़ात की जानिब से हुकूमत पर दबाव डाला जा रहा है कि वो 20 फौजियों की कि चीन भारत का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है और भारत की मईशत का बहुत कुछ इन्हिसार चीनी सरमायाकारी पर है। इसलिए भारत के लिए चीन से तिजारती रिश्ता मुनक़ता करना नामुमकिन है। उधर भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ ताज़ा झड़पों में मज़ीद 8 मुश्तबा अस्करित पसंदों को मार दिया गया है। एक आला पुलिस ओहदेदार विजय कुमार ने बताया कि झड़पें शोरिश ज़दा जम्मू कश्मीर के जनूबी अजला शोपियान और पुलवामा में जुमेरात की दोपहर को शुरू होकर जुम्मे की दोपहर के करीब ख़त्म हो गईं। ताज़ा झड़पों में हुई इन अमवात के साथ ही भारतीय ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में इस साल अब तक सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों मारे जाने वाले मुश्तबा अस्करित पसंदों की तादाद बढ़कर 135 हो गई है। इस दौरान जम्मू कश्मीर के अंदर 29 और सरहदों पर 10 फौजी और दूसरे सिक्योरिटी एहलकार और भारतीय फौज के लिए काम करने वाले 2 मकामी मजदूर भी मुठभेड़ों में मारे गए हैं, जबकि 17 आम शहरी भी तशद्दुद के वाक़यात में अपनी जानें गंवा बैठे हैं। अमरीका ने कहा है कि वो तालिबान के इस दावे की तहकीकात कर रहा है कि शिद्दत पसंद तंजीम दाइश अमरीका के नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए अफ़गान मुफ़ाहिमत ज़ालिम खलीलज़ाद को कत्ल करने का मंसूबा बना रही है। तालिबान ने इतवार को एक वीडियो जारी की जिसमें उनकी हिरासत में मौजूद 2 अफराद को ये दावा करते देखा जा सकता है कि उन्हें दाइश ने ज़ालिम खलीलज़ाद पर खुदकुश हमला करने के लिए भर्ती किया था। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा के एक तर्जुमान ने वीडियो पर अपने रद्द अमल में कहा है कि अमरीकी हुकूमत अपने एहलकारों के खिलाफ किसी भी मुमकिन ख़तरे को संजीदगी से लेती है। तर्जमान ने वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए कहा कि अमरीकी हुक्काम तालिबान की जानिब से जारी करदा 7 मिनट की इस मुबैना एतराफ़ी वीडियो की तहकीकात कर रहे हैं। तालिबान की जानिब से ये वीडियो ऐसे मौके पर जारी की गई है जब ज़ालिम खलीलज़ाद तालिबान के सियासी ज़िम्मेदारान के साथ अफ़गान अमन अमल के सिलसिले में मुज़ाकरात में मसरूफ़ हैं। वीडियो में दिखाए जाने वाले दोनों अफराद को पश्तो में ये कहने सुना जा सकता है कि ज़ालिम खलीलज़ाद को कत्ल करने के मंसूबे में अफ़गान खुफिया एजेंसी नेशनल डायरेक्टरेट ऑफ सिक्योरिटी NDS के साबिक़ और हाजिर सर्विस अफसरान की मदद हासिल थी। दोनों अफराद ने इल्ज़ाम लगाया है कि NDS के साबिक़ सरबराह रहमतुल्लाह नबील उनके अहम राबिताकार थे। ताहम रहमतुल्लाह नबील ने वीडियो को जाली करार देते हुए कहा है कि वो जल्द इससे मुताल्लिक़ मुसद्दिक़ा मालूमात फराहम करेंगे ताकि अफ़गान हुक्काम किसी नतीजे पर पहुँच सकें। अमरीका के एक आला जर्नल ने कहा है कि अमरीका ने रवां साल फरवरी में कतर के दारुल हुकूमत दोहा में तालिबान के साथ तय पाने वाले मुआहदे के तहत अफ़गानिस्तान में तैनात अपनी फोर्सेस की तादाद को कम करके 8,600 की सतह पर लाकर मुआहदे के एक हिस्से पर अमल दरामद कर दिया है और उनके बकौल तालिबान को मुआहदे की शराइत पर अमल करना होगा। उधर तालिबान का कहना है कि अमरीका के साथ तय पाने वाले मुआहदे की शराइत पर वो पूरी तरह कारबंद हैं।
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस कलअदम करार दे दिया है। अदालत ने जुमे को मुख्तसर फैसला सुनाते हुए जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से रेफरेंस कलअदम करार देने की दरख्वास्त भी मंजूर कर ली है। सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी बेंच ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर सदारती रेफरेंस को कलअदम करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट के 7 जजेस ने जस्टिस काजी फायज ईसा और उनके अहल खाना के टैक्स मामलात एफपीआर को भिजवाने का हुक्म दिया है, जबकि बेंच के सरबराह जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मकबूल बाकर और जस्टिस याहिया आफरीदी ने मामला एफपीआर को भिजवाने की मुखालिफत की। 7 जजेस ने मामला एफबीआर को भिजवाने का हुक्म देते हुए कहा कि एफबीआर 60 दिन के अंदर तहकीकात मुकम्मल करे। फैसले में कहा गया है कि एफबीआर हुक्काम ने तहकीकात के बाद रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रजिस्ट्रार को जमा कराएंगे, जो ये तफसीलात सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के हवाले करेंगे। फैसले के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एफबीआर की तहकीकात का जायजा लेकर जज के खिलाफ कार्रवाई करने या न करने का फैसला अस-खुद करेगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सीनियर जज जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस को चैलेंज करने की दरखास्तों पर 46 तवील समाअतों के बाद महफूज फैसला सुनाया है। पाकिस्तान और चीन के वज़राए ख़ारजा ने एक आला सतही वीडियो कॉन्फ्रेंस में शिरकत की है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यूंग की तरफ से बुलाई गई इस बेल्ट एंड वीडियो कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए और बहुत से बाहमी उमूर पर गुफ्तगू की। सिंध में चंद घंटों में दहशतगर्दी के 3 मुख्तलिफ वाक़यात में कम अज़ कम 4 अफराद हलाक जबकि 1 दर्जन से ज़ायद ज़ख्मी हो गए हैं। ये वाक़यात कराची, लाड़काना और घोटकी में हुए। हलाक होने वालों में सिंध रेंजर्स के 2 अहलकार भी शामिल हैं। अलहदगी के लिए मुसल्लह जद्दोजहद करने वाले कलअदम सिंध रेवोल्यूशनरी आर्मी के ट्विटर अकाउंट से हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली गई है, जबकि गवर्नर और वज़ीर आला सिंध की जानिब से वाक़यात की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की गई है। पाकिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों में मज़ीद 136 अमवात के बाद कुल अमवात की तादाद 3229 हो गई है। पाकिस्तान में 4944 अफराद में कोरोना वायरस की तशख़ीस भी हुई है। भारत में पहली मरतबा एक रोज़ के दौरान 13,500 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। भारतीय शहर चुनाए और 3 अजला में 30 जून तक लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसों में रोज़ बरोज़ तेज़ी से इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन कंट्रोल की सिफारिश पर हुकूमत ने एक मरतबा फिर उन इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का सिलसिला शुरू कर दिया है जहां मरीजों की तादाद बहुत ज़्यादा है। कोरोना वायरस की वबा को रोकने के लिए मुल्क भर में पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने की मुहिम रवां बरस मार्च के महीने से मुअत्तल है। सिर्फ सूबा खैबर पख्तूनख्वा में अप्रैल के महीने में 80 लाख बच्चे पोलियो के कतरे पीने से महरूम रहे हैं। माहिरीन ने खदशा जाहिर किया है कि इससे मुल्क भर में पोलियो और दीगर इंतहाई मुज़ी बीमारियों की एक नई लहर पैदा हो सकती है। अफगानिस्तान की वजारत सेहत ने बताया है कि गुज़श्ता 24 घंटों में कोविड-19 के 346 नए केसेस सामने आए हैं और मुल्क में अब कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद 27,878 तक पहुंच गई है। वजारत के मुताबिक वायरस के नतीजे में अब तक 548 अमवात हो चुकी हैं। इसके साथ साथ ख़वातीन के उमूर की वजारत ने बताया है कि मुल्क में घरों में करंतना की वजह से तशद्दुद के वाक़यात में इजाफा हुआ है। अफगानिस्तान के इंसानी हकूक़ के आज़ाद कमीशन ने कहा है कि घरों के अंदर बंद रहने की वजह से ख़वातीन की तरफ से तशद्दुद की शिकायत का इंदराज करने के मौक़े भी महदूद हो गए हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरा केसेस की तादाद में तेज़ी से इजाफा जारी है। अमरीका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के आदाद व शुमार के मुताबिक दुनिया में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की कुल तादाद 85 लाख से तजावुज़ कर चुकी है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के सबसे ज़्यादा मरीजों की तादाद अमरीका में है, जो 20 लाख से ज़ायद है। ब्राज़ील 9,78,000 केसेस के साथ दूसरे और रूस 5,68,000 केसेस के साथ तीसरे नंबर पर है। वाशिंगटन के स्कूल ऑफ मेडिसिन ने न्यूज़ चैनल CBS को बताया है कि उनकी तहकीक के मुताबिक तवक्को है कि ब्राज़ील में कोरोना मरीजों की तादाद आइंदा माह अमरीका से बढ़ जाएगी। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी का कहना है कि अमेरिका में इस वक्त कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद
1,18,435 ہے، جبکہ برازیل میں اس وائرس سے اب تک 47,748 مریض دم توڑ چکے ہیں۔ امریکی سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ غیر قانونی تارکین وطن کے ساتھ امریکہ آئے بچوں سے متعلق پروگرام ڈاکا کو ختم نہیں کر سکتی۔ یہ پروگرام امریکہ میں مقیم امیگرنٹس کے 6.5 لاکھ بچوں کو بے دخلی سے تحفظ فراہم کرتا ہے۔ کنزرویٹو چیف جسٹس جان جی رابرٹس نے عدالت کے 4 لبرل ججوں کے ساتھ مل کر 5-4 کے فرق سے یہ رولنگ دی ہے۔ اسے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی شکست کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، جو 2 سال سے اس پروگرام کو ختم کرنے کے خواہش مند تھے۔ یہ پروگرام سن 2012 میں اس وقت کے صدر باراک اوباما نے بنایا تھا تاکہ اس کے تحت آنے والے نوجوان امیگرنٹس امریکہ میں رہتے ہوئے اسکول جائیں اور کام کر سکیں۔ یہ پروگرام بعد میں مجوزہ ڈریم ایکٹ کا حصہ بنا اور نوجوان امیگرنٹس کو ڈریمرز کا نام دیا گیا۔ 2 سال میں دوسرا موقع ہے کہ چیف جسٹس رابرٹس اور لبرل ججوں نے امیگریشن سے متعلق کسی پالیسی کو بدلنے پر انتظامیہ کو غلط ٹھہرایا ہے۔ گزشتہ سال عدالت نے انتظامیہ کو مجبور کیا تھا کہ وہ سن 2020 کی مردم شماری میں شہریت سے متعلق سوال نہ کرے۔ صدر ٹرمپ نے تنقید کرتے ہوئے ٹویٹر پر لکھا ہے کہ سپریم کورٹ سے خوفناک اور سیاسی نوعیت کے فیصلے آ رہے ہیں جو ان لوگوں کے لیے دھچکے کا باعث ہیں جو فخر سے خود کو ریپبلکن یا قدامت پرست کہتے ہیں۔ امریکن سول لبرٹیز یونین نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی تحسین کی ہے۔ امیگریشن پالیسی سے متعلق اس کی ڈپٹی ڈائریکٹر اینڈریا فلورس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ سپریم کورٹ نے 7 لاکھ سے زیادہ مستقبل کے شہریوں، ان کے خاندانوں اور ملک کے مستقبل کے حق میں درست فیصلہ دیا ہے۔ عدالتیں اور امریکی عوام متفق ہیں کہ اب صدر ٹرمپ اور ان کے مشیر اسٹیفن ملر کو ڈریمرز اور امیگرنٹس کے خلاف جنگ ختم کر دینی چاہیے۔ یہ تھا وہ بلیٹن جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کیا۔ ویب سائٹ اور یوٹیوب پر ہمارا یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔